सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ फिजिक्स मेड इजी का, जो कि एमआर सर के द्वारा लिखी गई है। मतलब ऑफिशियली मनीष राज सर के द्वारा लिखी गई है ये। और ये बुक मार्केट में आते ही आउट ऑफ स्टॉक हो गई थी, तो हम देखने वाले हैं इस बुक को कि ये बुक स्टूडेंट्स के लिए कितनी बेनिफिशियल होने वाली है। इसके कवर की डिज़ाइन की बात करें तो ये लगभग एनसीईआरटी फिजिक्स पंच जैसी ही है लगभग। बात करें इसके प्राइस की तो वो है 525 इस पे लिखा हुआ है, लेकिन आपको डिस्काउंट में मिल जाएगी इजीली। और पीडब्ल्यू स्टोर पे तो आपको ये और भी सस्ती मिल सकती है। एज यूजुअल ये एक ऑनेस्ट रिव्यू होने वाला है, तो हम इस बुक को ओपन करते हैं। तो यहाँ पर है सबसे पहले कंटेंट, इसके अंदर है 11th और 12th दोनों को कवर करती है ये। और यहाँ पर सबसे पहले है हम एक बड़े चैप्टर का रिव्यू भी करेंगे, लेकिन पहले एक हम बेसिक आइडिया ले लेते हैं। और यहाँ पर आप इसको जूम करके देखोगे तो आपको एमआर फील, एमआर कॉन्सेप्ट, एमआर स्टार ऐसे करके आपको देखने को मिलेंगे। मतलब जो सर क्लास में बताते हैं, जो सर क्लास में लिखवाते हैं, वो हम नोट्स में उतारने में कई बार हमको टाइम लग जाता है। तो हम वहाँ से टाइम बचा सकते हैं। हम इसको बार बार लिख लिख के इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं इसकी। तो आप जूम करके देखिए किस टाइप से इसके अंदर कॉन्सेप्ट लिखे हुए, आप अपने एंड पर भी देख लीजिए एक बार। अब यदि इसको कंपेयर करें एससी वर्मा या फिर डीसी पांडे से, तो उनका लेवल थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पे चला जाता है। वो मतलब जेई को टारगेट करती है बेसिकली। ये बुक है आपकी थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल नॉलेज को बढ़ाने के लिए, क्योंकि आजकल जो नीट में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो है डीप कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी से। और यहाँ पर आप वेक्टर को भी देख लीजिए एक बार। तो खैर छोटा चैप्टर है, बेसिक चैप्टर है, तो इससे हमको ज़्यादा आइडिया नहीं हो पाएगा। तो हम किसी बड़े चैप्टर पर चलते हैं जिससे हम और इसको डीपली एनालाइज कर पाए। एक 11th और एक 12th का चैप्टर का रिव्यू कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास वर्क एनर्जी पावर। यदि हम इन बड़े बड़े चैप्टर्स को देखें तो यहाँ पर आके पता चलता है हमको कि ये बुक बेसिकली आपके जो थॉट प्रोसेस है उसको इंक्रीज करेगी, आपके जो कॉन्सेप्ट है उसको बिल्डअप करेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। और यदि आप इसको जूम करके देखोगे तो आप इसको पता करोगे इसके अंदर फॉर्मूले बहुत डिटेल के अंदर दे रखे हैं। कुछ कुछ जगह पर जहाँ पर एग्जाम्पल की जरूरत है वहाँ पर एग्जाम्पल भी दे रखे हैं। और जहाँ जहाँ पर कॉन्सेप्ट डीप एनालाइज की जरूरत है वहाँ पर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। जो सर क्लास में करवाते हैं ना बोर्ड पर पीपीटी बनाकर, बस समझ लीजिए उसी को यहाँ पर बुक में प्रिंट कर दिया है। और ये बुक कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, ऐसा नहीं जो एमआर सर से पढ़ता है बस वही इसको यूज़ करेगा। किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो आपके लिए यूज़फुल है ये। और थ्योरी तो लगभग सेम ही होती है, बस कॉन्सेप्ट समझाने का अलग तरीका होता है किसी का। बाकी आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। तो यहाँ पर हम रिव्यू करते हैं 12th के एक चैप्टर का जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। और ये भी एक बड़ा चैप्टर है, इसको भी आप जूम करके देख सकते हो। यहाँ पर भी थ्योरी है और वैसे एग्जाम्पल दे रखे हैं जगह जगह पर, और कॉन्सेप्ट को डीपली एक्सप्लेन किया हुआ है। और इसको भी आप एक बार पढ़ के देख लीजिए अपने एंड पर। ठीक है, बुक देख ली। अब क्या खरीदे या ना खरीदे ये बताओ हमको। तो ठीक है, अब मैं अपना पर्सनल ओपिनियन देता हूँ आपको। मेरा ओपिनियन क्या है, बुक ले या ना ले। तो देखिए, यदि आपके पास कोई सी थ्योरेटिकल बुक नहीं है और आप यदि क्लास लेते हो और आप नोट्स नहीं बनाना चाहते हो तो आप ये बुक ले सकते हो, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। लेकिन यदि आपके पास पहले से रिसोर्सेज हैं, आपके पास पहले से नोट्स हैं, खुद के नोट्स हैं बने हुए हाथ से, तो ये बुक आप मत लीजिए, क्योंकि रिसोर्सेज बढ़ाने से एक हिसाब से प्रॉब्लम ही होती है, क्योंकि आखिर टाइम पर हम रिवाइज नहीं कर पाते हैं। ये टीचर्स भी कहते हैं कि जितने कम रिसोर्सेज होंगे उतना अच्छा है। यदि आपके पास पहले से कोई बुक है तो आप उसी को करिए। और इसके अंदर एमसीक्यूज नहीं मिलेंगे आपको, सिर्फ थ्योरी है और उसके बेसिक से एग्जांपल्स हैं ओनली। बाकी आपको ज़्यादातर इसके अंदर क्वेश्चन एमसीक्यू जो रहते हैं वो नहीं मिलेंगे। यदि आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो या फिर किसी टीचर से पढ़ रहे हो तो भी आप इस बुक को ले सकते हो। और यदि आपके पास कोई सी थ्योरी नहीं है तो ही इसको लीजिएगा। लेकिन यदि आपके पास पहले से खुद के नोट्स हैं और आपके पास किसी दूसरी बुक को आप किसी को फॉलो कर रहे हो जिससे आपको अच्छा समझ में आ रहा है, तो फिर इस बुक को मत लीजिए। भले कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसी से करिए, कंटिन्यू करिए। और आप यदि 11th 12th में हो तो मैं तो सलाह दूंगा कि आप अपने खुद से नोट्स बनाइए, वो ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। क्योंकि जितने ज़्यादा आप रिसोर्सेज इकट्ठा करोगे उतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। आप देख रहे हो जो मॉड्यूल्स बड़े बड़े होते हैं उनको ना पढ़ के लोग बुक्स के पीछे भागते हैं। और बुक्स तो इसी मार्केट में आती रहेंगी जाती रहेंगी, लेकिन आपको किसी एक बुक को फॉलो करना है, बार बार करना है। और मैं अपना बताऊं तो मैंने इस बुक को नहीं लिया है, ये मेरे दोस्त ने लिया था, क्योंकि उसके पास कोई थ्योरी बुक नहीं थी तो उसने ये बुक ली थी। तो उसके ही लिए बस मैंने रिव्यू करने के लिए ये बुक लिया था। मैंने देखा था कि अंदर क्वेश्चन है या नहीं, ये सब देखना चाह रहा था मैं। तो वो सब तो इसके अंदर नहीं है। और ऑलरेडी मेरे पास 5-6 थे, मैं उसी को फॉलो करता हूँ। और बाकी आप किसी और बुक को भी लगाते हो तो वो भी सफिशियंट है, उसके अलावा किसी और बुक पर मत जाइए। बस ये देख लीजिए कि वो नीट के लेवल को जितना कंटेंट आता है उतना कवर करती है या नहीं करती है। और एज यूजुअल जैसे भी होता है वो ऑनेस्ट रिव्यू होता है, और ये कोई प्रमोशन नहीं था। ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए यदि पसंद आया तो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।